तेजस्वी यादव ने देर शाम अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। राजद के तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हुए थे, विधायक पहुंचे हुए थे, पूर्व विधायक पहुंचे हुए थे और सांसद जो है राज्यसभा सांसद वो थे। उसके बाद लोकसभा के जो प्रत्याशी थे वो भी पहुंचे हुए थे। प्रवक्ता सभी जिला अध्यक्ष जो है वो पहुंचे हुए थे और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राजद 2024 में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 19 में 19 सीटों पर लड़ी थी और 24 में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राजद ने यह निर्णय कर लिया है कि 2024 में 24 सीटों पर चुनाव लड़ना है। वहीं 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो इस बार कांग्रेस जो है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई 2 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 2 सीटों पर और सीपीआई-एम 2 सीटों पर, हो गया टोटल 40 सीट। तो राजद जो है ये तय कर चुकी है कि उसे 24 सीट पर चुनाव लड़ना है और कांग्रेस जो है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद सीपीआई जो है वो 2 सीटों पर, सीपीआई-एमएल जो है वो भी 2 सीटों पर और सीपीआई-एम भी जो है वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि 2019 में जो राजद 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लगभग दर्जन भर सीटों पर प्रदर्शन अच्छा रहा। एक सीट ऐसी थी जहां सबसे कम वोट से हारे, सबसे कम वोट मार्जिन था, जो उम्मीदवार राजद का था वो हारा, जो जहानाबाद सीट है जहां से 1500 कम वोट मिले थे, 1500 वोट से चुनाव हार जाते हैं राजद के उम्मीदवार। और उसके बाद दूसरे उम्मीदवार मीसा भारती थी जो पाटलिपुत्रा से हारी, वो भी 15,000 वोट से चुनाव हारी थी। तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार राजद के थे जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो इस बार राजद ने तय किया है कि 24 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और प्रदर्शन हमारा बेहतर होगा, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव ने यह निर्णय लिया है कि जनता के बीच में जाना है और बताना है कि किस तरीके से हमें 17 महीने मिले तो हमने 4 लाख नौकरियां दे दी। और समझिए कि अगर और मौका मिलेगा, जब केंद्र में हमारे सांसद होंगे, तब हम कितने मजबूती से नौकरियां देंगे। जब हमारे यहां से सांसद जाएंगे, हमारी सरकार अगर केंद्र में बन गई तो हम प्रेशर डालेंगे, नौकरी बिहार में दिलवाएंगे, पूरे देश में नौकरी मिलेगी, बिहार में तो और मिलेगी। तो ये सब प्रेशर जो है वो बनाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार के 17 साल और तेजस्वी के 17 महीने सब पर भारी पड़ गए हैं और ये बातें जो हैं वो घूम घूम कर बताई जाएगी। तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हमें 24 सीटों पर तैयारी करना है और कांग्रेस भी मान जाएगी, क्योंकि कांग्रेस 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो 1 सीट उसे बढ़ा कर दिया जाएगा। भाकपा माले भी मान जाएगी, भाकपा भी मान जाएगी कि चलो भाई ठीक है, हमें भी 1 मिला था, अब 2-2 मिल रहा है। तो सीपीआई को 2, सीपीआई-एमएल को 2, सीपीआई-एम को भी 2, कांग्रेस 10 और राजद जो है वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये तय हो चुका है। राजद जो है वो अपना लोकसभा प्रभारी जो है वो मैदान में उतार चुका है। लोकसभा के प्रभारी जो है वो अब जाएंगे अपने क्षेत्र में, बताएंगे कि किस तरीके से देश जो है वो बिहार को देख रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग आकर बिहार में नौकरियां कर रहे हैं। किस तरीके से 4 लाख नौकरियां दी गई। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2 नियुक्ति लाई गई और दोनों नियुक्तियां, एक 1,20,000 और एक 80,000, यानी कि 2 लाख नियुक्ति पत्र तो सिर्फ शिक्षा विभाग में बटे हैं और उसके बाद लाइन लग गई नौकरियों की, हर विभाग में नौकरियां दी गई। तो ये बताया जाएगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में सबको नौकरियां दी हैं और अब वो 17 महीने जो हैं वो सब पर भारी पड़ रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। इस तरीके से बातें जो है वो जनता के सामने रखी जाएंगी। तेजस्वी यादव क्या बताएंगे, राजद जो है वो जनता को क्या बताएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 के लिए तेजस्वी यादव ने कमर कस लिया है कि 24 में 24 सीटों पर चुनाव लड़ना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बनना हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।